वेलकम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 5 kVA का अल्टरनेटर। इसके वोल्टेज के बारे में आपको बताऊंगा, इसके एम्पियर के बारे में बताऊंगा कि ये कितने एम्पियर लोड लेता है, और लोड के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या आप इस पर चला सकते हैं। बाइंडिंग के बारे में बताऊंगा कि कॉपर बाइंडिंग का या एल्युमिनियम बाइंडिंग का कौन सा सही रहता है, और इसकी कीमत के बारे में बताऊंगा कि ये नया और पुराना लगभग कितनी कीमत में मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं अपना वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। ये वोल्टेज, सबसे पहले वोल्टेज के बारे में बताऊं तो 220 वोल्टेज एकदम करेक्ट वोल्टेज होते हैं किसी भी अल्टरनेटर के, यदि सिंगल फेस का अल्टरनेटर है तो। क्योंकि यदि आप 220 से ज़्यादा वोल्टेज रखेंगे तो आपका इंजन लोड मानेगा, यानी दबाव मानेगा। और यदि आप कम रखते हैं तो आपका जो भी सामान है जैसे कूलर, फ्रिज, एसी, तो वो सही से नहीं चलेगी। इसका विशेष ध्यान रखें। तो वोल्टेज 220 ही रखें। और यदि एम्पियर की बात करें तो ये 5 kVA का है, तो लगभग 15 एम्पियर लोड आप इस पर आसानी से चला सकते हैं। और लोड के बारे में बात करता हूँ तो 5 kVA के अल्टरनेटर पर आप एक कूलर, एक फ्रिज, इन्वर्टर, घर का 1 HP का समरसेबल आसानी से चला सकते हैं। यदि आपके पास चारा मशीन है तो सिंगल चारा मशीन, एक बार में एक चारा मशीन यानी सारा लोड हटाकर उसको आप आसानी से चला सकते हैं। इसके लिए आपको 8 HP के इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। बाइंडिंग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो कॉपर और एल्युमिनियम 2 तरह की बाइंडिंग होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। जो कॉपर की जो बाइंडिंग होती है वो ही सबसे अच्छी बाइंडिंग होती है, वो टिकाऊ रहता है, अल्टरनेटर वोल्टेज भी सही देता है। और दूसरी बात बता दूँ, इसमें एक आर्मेचर और फील्ड 2 होते हैं इसमें। तो आर्मेचर तो मोस्टली जो होता है वो कॉपर में ही होता है, लेकिन फील्ड एल्युमिनियम में भी हो सकती है। तो जब भी आप अल्टरनेटर ख़रीदें तो ये ज़रूर चेक करें कि आपका अल्टरनेटर की जो फील्ड है वो कॉपर बाइंडिंग में ही हों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कीमत की यदि मैं बात करूं तो इसकी कीमत पुराने की लगभग इस समय 11 से 12 हज़ार है, और लगभग मार्केट से यदि आप न्यू लेते हैं तो लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये का ये आपको आसानी से मिल जाता है। तो यदि आप घर के लिए एक अल्टरनेटर खरीद रहे हैं तो 5 kVA का अल्टरनेटर से कम लेना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर आप 1 HP का समरसेबल प्लस फ्रिज, कूलर और बाकी छोटा मोटा लोड आसानी से चला सकते हैं। और यदि आप 2 या 3 kVA के ले रहे हैं तो एक बार में 1 HP का समरसेबल ही उस पर चला पाएंगे आप।